चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं पलना वालूं। निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम के खिलवत खाने में विराजमान धामधनी के चरणों में आपके मूल तनों के सुंदर कोमल अद्भुत प्यारे चरण कमल में मेरी आस इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। नमन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर, उनके दिल से जो लाड़ बरस रहा है उसमें हम सब सुंदर साथ जागृत, अर्ध जागृत, सुषुप्त, निद्रा, गहन निद्रा, जिस अवस्था में भी हैं, धामधनी हमें अपने लाड़ से वंचित नहीं रखते। हम में से कोई सुंदर साथ कभी भी अपने दिल के अंदर ये भाव ना लाए कि हम तो कुछ कर नहीं पाए, हम तो माया में ही डूबे रहे, माया का ही काम करते रहे, हमारी हालत तो बहुत खराब है, हम तो पता नहीं कहां चले जाएंगे। और मैं अपनी इस अंधी आंखों को लेकर कहां भटकूंगी। सुंदर साथ, आप ये जान लें कि जो भी सुंदर साथ है, जिसको अपने दिल में ये पता है कि उसके प्राण प्रीतम धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल हैं, उसके ऊपर तो लाड़ जो धामधनी का है अनवरत रूप से बरसता रहता है, क्योंकि मूल अंकुर है। और मूल अंकुर जो आत्मा का स्वरूप है वो तो हकजात का स्वरूप है, और हकजात तो धामधनी के दिल का स्वरूप है। और ये लाड़ कहां बसता है? धामधनी के दिल में। मेहर कहां बसता है? धामधनी के दिल में। वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत हक के दिल, जाको दिल में लेत हैं तहां आवत न्यामत सब मिल।
तो सुंदर साथ जी परम धाम के हकजात स्वरूप यानी अर्श की हकीकत के स्वरूप धामधनी के दिल में विराजते हैं और वो हकीकत के स्वरूप की सुरताओं को धामधनी ने अद्भुत करिश्मा से इस संसार में अपने आवेश स्वरूप के अंदर बिठाकर प्रकट किया और वो हकजात स्वरूप विराजते हैं आवेश स्वरूप के हकीकत स्वरूप यानी इन तनों के अंदर आत्माओं को विराज दिया। तो आत्मा तो सर्वदा शाश्वत है, अखंड है, अविनाशी है, निर्मल है, पाक है, साफ है और उस पर मैल चढ़ता नहीं है। सुंदर साथ एक उदाहरण देता हूं, बड़े ध्यान से ग्रहण करिएगा। सुंदर साथ, आप बिल्कुल स्वच्छ हैं, यानी आपका मूल तन बिल्कुल स्वच्छ है, नूरी है, धामधनी के दिल का ही प्रकट स्वरूप है, दिल का ही अंग है और नूर तन है उसका, नूर दिल है उसका। अब उसके समक्ष एक दर्पण रख दीजिए, तो दर्पण के अंदर जो उनका प्रतिबिंब है वो भी वैसा ही होगा जैसा मूल तन का है। मूल तन को बिंब कहते हैं और जो दर्पण में स्वरूप आ रहा है वो प्रतिबिंब होता, बिंब का प्रति, कॉपी। तो जैसा बिंब होगा वैसा ही प्रतिबिंब होगा, इसमें तो कोई दो राय हो सकती नहीं। लेकिन उस दर्पण के ऊपर आइए कुछ धूल के कण लगाते हैं, तो वो धूल के कण दर्पण पर है कि बिंब पर है कि प्रतिबिंब पर है। तो सुंदर साथ ना बिंब पर है ना प्रतिबिंब पर है, धूल कहां है? वो दर्पण पे है। उसी प्रकार से पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माएं उसी तरह से निर्मल हैं, पाक हैं, साफ हैं, नूरी हैं जैसे बिंब है उनका, जैसे मूल तन पर आत्म का है। अब वो अक्स कहलाएंगे, प्रतिबिंबित स्वरूप कहलाएंगे, तो जैसे दर्पण के अंदर। अब वो दर्पण क्या है? ये माया का स्वरूप, जीव। तो ये विकारों से ग्रस्त रहता है और माया की का मूल होता उसका। माया अक्षर ब्रह्म के खेल बनाने की प्रवृत्ति को, जो मूल प्रकृति है, मूल इच्छा होती है अक्षर के दिल में, उसको कहते हैं माया। और वहीं से वही जननी होती है अपने स्वरूप को अनंत विस्तार वाला बना देने का, स्वयं का स्वरूप। सुंदर साथ, ध्यान से, परम धाम का स्वरूप किसका है? धामधनी का। परम धाम के 25 पक्ष जो स्वलीला अद्वैत के स्वरूप है, अर्श की हकीकत है, उसके कण कण में, फिजा फिजा में, हर स्वरूप में धामधनी का दिल बहता है, दिल लहराता है और सब कुछ
धामधनी के दिल का जो प्रकट स्वरूप, नूर का जो प्रकट स्वरूप है, उसकी ही किरणों से, उसकी ही लहरों से जो आकार धारण करते हैं लीला के वास्ते, तो धामधनी के अलावे दूजा तो कोई होता नहीं। तो धामधनी स्वयं अपने दिल के नूर के गुणों के संग ज्योति के स्वरूप, ये सभी परम धाम के 25 पक्ष होते हैं, हक जात होते हैं। जुगल स्वरूप, ब्रह्म सृष्टि और परम धाम, ये सब धामधनी के नूर तन है। उस मार्फत का प्रकट स्वरूप हकीकत स्वरूप होता है, ये तो आप सब जानते हो। और यही है अर्श की पातशाही, यानी धामधनी का ही हर स्वरूपों में विद्यमान होना धामधनी की पातशाही है। पातशाही यानी साम्राज्य है, वो उनका स्वयं का साम्राज्य है और हर स्वरूप उनका ही स्वरूप है। इसीलिए वो हक जात का स्वरूप कहलाता है। जात माने दिल का प्रकट स्वरूप, हक के दिल का प्रकट स्वरूप हक जात होता है। इसी प्रकार से अक्षर के दिल का प्रकट स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड होता है। सत्स्वरूप केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म, यानी अक्षर ब्रह्म के दिल का जो स्वरूप अंतस्करण कहला सकता है। तो दिल का जो मूल स्वरूप तो अक्षर का ही है, वो मार्फत स्वरूप। उसका जो हकीकत स्वरूप है वो सत्स्वरूप है, जो अहंकार का स्वरूप कहलाता है कि मैं हूं। ये मैं हूं ही अहंकार होता है, तो वो सत्स्वरूप है। और वही उसी मैं से बाकी सब कुछ प्रकट होता है, यानी कि बुद्धि भी, चित्त भी और मन भी। तो मन, चित्त, बुद्धि कहां समाता है? दिल में, उस मैं में। अक्षर की मैं का प्रकट स्वरूप है योग माया का ब्रह्मांड। और जो अक्षर ब्रह्म की इच्छा है अपनी सत्ता के लीला का रसपान करना, तो वो उनकी जो इच्छा है उसको कहते हैं अक्षर की मूल प्रकृति, मूल इच्छा, खेल बनाने की, मिटाने की। तो उस इच्छा का दूसरा नाम है माया। तो अभी आपने देखा अक्षरातीत का प्रकट स्वरूप परम धाम है, अक्षर के दिल का प्रकट स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड है, और उनकी मूल प्रकृति माया का प्रकट स्वरूप ये क्षर ब्रह्मांड है। तो ये क्षर ब्रह्मांड में अक्षर का हुक्म और अक्षर के ऊपर अक्षरातीत का हुक्म। तो इस प्रकार से ये सारा परम धाम का स्वरूप, योग माया का स्वरूप और क्षर ब्रह्मांड का स्वरूप। तो क्षर ब्रह्मांड के अंदर कण कण में कौन व्याप्त है? वो माया। योग माया में कौन कण कण में क्या व्याप्त है? अक्षर ब्रह्म का दिल। परम धाम के कण कण में क्या व्याप्त है? अक्षरातीत का दिल। तो क्योंकि इस क्षर ब्रह्मांड के अंदर जितनी उनके स्वरूप हैं, तो आदि नारायण के का एक संकल्प होता है, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो उससे करोड़ों ब्रह्मांड का
उत्पत्ति हो जाती है और सबके अंदर लीला करने के लिए ये जीव होते हैं। उनके चिदाभास का एक क्षणिक चेतन अंश होता है। तो इस जीव के अंदर किसकी मैं होगी? माया की। और योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो ईश्वरीय सृष्टियां होती हैं उनके अंदर किसकी मैं होगी? अक्षर की मैं होगी। और परम धाम के अंदर सब स्वरूपों के अंदर किसकी मैं होगी? हक की मैं होगी। हक यानी राज्य। तो हक की मैं परम धाम में, सभी पर आत्म में, और आत्म में भी वही हक की मैं होगी। और योग माया के सब स्वरूप में अक्षर की मैं, उनके दिल का स्वरूप। तो अक्षर की पातशाही, अक्षर की वहदत योग माया में, अर्श की पातशाही और वहदत का स्वरूप परम था। और इस आदि नारायण के का जो अक्षर ब्रह्मांड स्वरूप है, इसके कण कण में माया, माया की सत्ता झूल रही है। तो जीव क्या हुआ? जीव के दिल यानी अंतस्करण में माया की मैं, लेकिन अद्भुत करिश्मा मेरे प्राण प्रीतम का तो अवर्णनीय है, क्योंकि उन्होंने इस संसार में आए तो जब वो आते हैं तो सारे जैसे खड़े हो जाते हैं उनकी सेवा में। तो जैसे यहां पर आप देखो, क्लास के अंदर जब टीचर साहब आते हैं तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। फिर टीचर अपनी कुर्सी पे बैठकर पढ़ाते हैं और फिर प्रिंसिपल साहब आ गए तो बच्चे तो खड़े होंगे ही, टीचर भी खड़े हो जाएंगे। और फिर डायरेक्टर साहब आ गए तो प्रिंसिपल भी हाजिरी बजाने में खड़े हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब धामधनी अपनी रूहों को अपने दिल में लेकर, धामधनी ने हुक्म के स्वरूप अपनी नजर के संग आवेश स्वरूप प्राणनाथ के स्वरूप में अपनी रूहों को अपने दिल में धारण करके परम धाम का हकजात स्वरूप को धारण करके यहां प्रकटे, तो उनके अंदर क्या होगी? हक की मैं होगी। तभी उनको इस संसार में हकी स्वरूप कहा जाता है। उनके अंदर हक की मैं होती है। तो जब उनके अंदर हक की मैं है तो जो हकजात के स्वरूप हैं सबके अंदर क्या होगी? हक की मैं होगी। और सबके अंदर जो हक की मैं है वही आत्मा इन तनों पर विराजमान है, उनके ही धामधनी के ही हुक्म से, आवेश स्वरूप के हुक्म से। तो जीव के अंदर माया की मैं, आत्मा के अंदर हक की मैं, और ये दोनों इस तन में बैठकर इस तन के द्वारा होने वाली लीलाओं का रसपान करते हैं। तो जब जीव को ये मैं से हटता है तब वो अपने आप को आत्म स्वरूप में दृढ़ करता है। आत्मा हो नहीं जाता, लेकिन वो समझता है, उसके अंदर आ जाता है वो कि वो आत्मा है। तो सुंदर साथ ये अद्भुत प्रक्रिया को एक बार दिल में धर लो। उसके बाद खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 2 से 5 तक ये मैं खुदी का
प्रकरण है। तो मैं खुद ही काढ़े का इलाज। अब ये बात बिल्कुल अपने दिल में हम और आप दृढ़ कर लें कि परम धाम के स्वरूप में हक्की में, योग माया के स्वरूप में अक्षर की में, परम धाम में परम हक्की वाहिदत और योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर की वाहिदत, और इस माया के ब्रह्मांड में माया की वाहिदत कह सकते हैं। यानी कि सब स्वरूपों में माया लहराती है, लेकिन उसके ऊपर विजय कौन पाएगा? जब धामधनी के स्वरूप प्राणनाथ जाहिर होंगे, और जब उनके स्वरूप को आत्मा अपने दिल में धारण कर लेती है, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, यकीन, अटूट विश्वास, समर्पण, सेवा के संग, फिर माया अलग और आत्मा अलग। दूध और जल मिल तो गए थे, लेकिन जैसे हंस उसको दोनों को निकाल देता है, जल को अलग कर देता है, दूध को अलग कर लेता है, और उसके बाद वो हंस का स्वरूप जो अपने आप को दूध का स्वरूप मानता है, तो ये जीव जो है वो जल का प्राणी था। अब उसने दूध को तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में जल और दूध का निवेरा करके अलग कर दिया, ब्रह्म और माया के स्वरूप को का निवेरा कर दिया, और फिर अब अपने आप को दूध का स्वरूप मानने लगी, तो वो हंस है। लेकिन जो परम हंस है वो आत्मा है। तो जीव तो हंस का स्वरूप धारण कर सकती है धामधनी की मेहर से, लेकिन परम हंस नहीं हो सकती। परम हंस वो आत्मा का स्वरूप होता है, और वो शाश्वत रूप से परम हंस है। इन परम हंस हकजात का स्वरूप। तो खिलवत का प्रकरण 2 की प्रारंभ करते हैं सुंदर साथ। झीलने का प्रयास करें। मैं खुद ही काढ़े का इलाज, हम लिए कौल खुदाए के, हक के जो परवान, लई कई किताबें साहेदियां, कई हदीसें फुरमान। धामधनी के हुक्म से हुक्म वेद कतीब में लाखों लिखे निशान। तो महामती जी फरमाती हैं कि धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, कृपा से मैंने धामधनी के कौल रूपी वचन, जो धामधनी के हुक्म से उतरा है, सभी ग्रंथों का अवलोकन किया। वेद का, कतेब का। कतेब के अंदर अंजील है, तौरेत है, कुरान पाक है, जबूर है, 4 वेद भी हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदांत भी है, उपनिषद भी है, पुराण ग्रंथों की भी रचना हुई है। ये सब के अंदर धामधनी ने अपनी पहचान कि मैं भविष्य पुराण में कह दिया कि इस 28वें कलयुग में मैं अपनी रूहों को लेकर
अवतरित होगा। रूहों को तो अपने मूल स्वरूप की पहचान करा दूंगा और इस समस्त संसार को तोहवा में अखंड मुक्ति दे दूंगा। तो जब महामती जी कहते हैं हम लिए कौल खुदाए के हक के जो परवान, लई कई किताबें साहिदियां कई हदीसें फरमान। तो जैसे वेदों का प्रकटीकरण, उसका खुलासा उपनिषद पुराणों में होता गया, वैसे ही कुरान का खुलासा हदीसों में होता गया। और हदीस वो है जिसको हमारे बसरी स्वरूप हुजूर साहब मोहम्मद साहब ने अपने तन से करके दिखाया प्रैक्टिकल। ऐसे ही मलकी स्वरूप ने भी दिखाया और हकी स्वरूप ने भी दिखाया। कई साखें शास्त्रन की, कई साखें साधों की बान, ए ले ले रूह को दृढ़ करी आखिर वसीयत नामे निदान। तो शास्त्र ग्रंथों में अनंत साक्षियां दामदनी ने अपने हुक्म से यहां अवतरित होने के पहले ही लिखा दिया था। माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, भविष्य पुराण सबके अंदर लिखा दिया था। कतेब ग्रंथों में भी लिखा दिया था कि आखिरुल जमा इमाम महदी साहब पधारेंगे और सभी दुनिया को अखंड मुक्ति देंगे। और उसके बाद कई संतों की वाणियां उतरी हैं, कई संतों की वाणियां उतरी हैं। तो उन सब वाणी को देखा, शास्त्रों को देखा, वेद कतेब को देखा और फिर धामधनी के हुक्म से मेरी आत्मा के अंदर वो दृढ़ कर गया कि, और वसीयतनामे भी जो मक्का से आए उसने तो हर चीज का स्टैंप लगा दिया कि एक अल्लाह, अद्वैत स्वरूप, उनके ही स्वरूप रूहें हैं, हक जात का स्वरूप, और मैं खुद अपने इस हक जात के स्वरूप के साथ इस संसार में अवतरित होऊंगा। जाहिर बाहिर बातून अंदर अंतर तुम, कहूं जरे जेती जाएगा नहीं खाली बिना खसम। तो अभी पहले जो धामधनी की कृपा से बात चल रही थी, जाहिर बाहिर बातून, तो जाहिर का बातून, उस बातून का बातून और उस बातून का बातून। जाहिर क्या है? ये अक्षर ब्रह्म, यहां पर माया का स्वरूप। उसका बातून क्या है? बेहद ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, दिल का प्रकट स्वरूप, योग माया का ब्रह्मांड। और उसका बातून क्या है? अक्षर ब्रह्म का स्वयं का स्वरूप, जो परम धाम में स्थित है, इन सबसे कूटस्थ है। और उसका भी बातून है अर्श अजीम धामधनी का रंग महल, जहां पर वो अपनी हकजात के साथ अनवरत माधुर्यता के रस से परिपूर्ण लीलाएं करते हैं, स्वलीला अद्वैत। तो जाहिर बाहिर बातून, जाहिर देखो, बाहिर देखो, बातून देखो, अंदर देखो, कहीं भी देखो,
हर जगह मूल में तो अक्षरातीत का ही हुक्म चलता है। कहूं जरे जेती जाएगा नहीं खाली बिना कसम। हर जगह धाम धनी का हुक्म ही लीला करता है, क्योंकि एक अक्षरातीत के हुक्म के बिना कोई और नहीं होता। तो वो अक्षरातीत अपने हुक्म से हर जगह विराजमान है, लेकिन इन सबसे तटस्थ उनका स्वरूप परम धाम के अंदर विराजमान है। तो उनकी सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म की मूल प्रकृति ही माया है जो इस अक्षर ब्रह्मांड में। तो कहूं जरे जेती जाएगा नहीं खाली बिना कसम। तो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का ही हुक्म हर जगह पर हमें दिखता है। हुक्म, इल्म, खेल एक है, और कोई न कहूं तम। इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। आवेश स्वरूप भी धाम धनी के पूर्ण हुक्म का स्वरूप है, और हक जात भी वही धाम का स्वरूप है, और वो भी इन मानव तनों पर अपने हुक्म से धारण करा के बिठाते हैं। तो ये हर जगह हुक्म का स्वरूप है, उन्हीं की लीला है। इस संसार में हुक्म की लीला चलती है, और सब लीला दामधनी के हुक्म की। अक्षर का हुक्म चलता तो है योग माया में। जैसे इस संसार में अक्षर का हुक्म अव्यक्त स्वरूप से है, और व्यक्त स्वरूप से उनका हुक्म योग माया में, और परम धाम के अंदर व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप से धाम धनी का हुक्म है। लेकिन मूल में हर हुक्म धाम धनी का है, कसम का है, अक्षरातीत नूर जमाल का है। जरा ना हुक्म सुध बिना, सब ठौरों सुध तुमको। कछु छूट ना तुम इलम, ए सक मेट बेसक तुम करी। कछु न बिना हुक्म खसम। तो सुंदर साथ उस हुक्म के स्वरूप को देख लेना ही आत्मा की जागृति है, क्योंकि वो हुक्म किसका है? धाम धनी का स्वरूप है। अक्षरातीत के दिल के अंदर जो इच्छा होती है, उसको लीला रूप में प्रकट हुआ तो वो हुक्म होता है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के दिल में जो भी इच्छा होती है, वो उनके दिल में इच्छा है, और उसका प्रकटीकरण योग माया का ब्रह्मांड है। और इस योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर के चित्त के अंदर जो इच्छा है वो प्रकट होती है माया के रूप में इस अक्षर ब्रह्मांड में। लेकिन सब किससे बंधे हैं? धाम धनी के मूल हुक्म से, और इल्म भी धाम धनी का उसी हुक्म से अपने आवेश स्वरूप के द्वारा प्रकट करते हैं,
इसीलिए इस वाणी को आवेशित वाणी कहा जाता है। तो सब ठहरो सुध तुमको। अब धामधनी ने तारतम के प्रकाश में क्षर ब्रह्मांड, योग माया का अक्षर ब्रह्मांड और उससे परे परम धाम का स्वरूप, अर्श अजीम का स्वरूप, सारे शुद्ध आत्माओं को धामधनी ने अपने इल्म से प्रदान कर दिया। तो सब ठहरो सुध तुमको, कछु छूट ना तुम इल्म। और आपको इल्म के सागर में झीलने का अपनी मेहर से अद्भुत पूर्ण अवसर दिया। आप मेरे अंकुरी हो, आप मेरी धाम की अंगना हो, ऐसा धामधनी बताते हैं। तो परम धाम में तुमको हमने अपने दिल के इश्क के सागर में डुबाए रखा, उसके रस का पान कराता रहा। अब इस संसार में मैंने अपने दिल के इल्म के सागर में तुमको डुबाया और उसके रस का पान कराया। तो सब ठहरो सुध तुमको, कछु छूट ना तुम इलम। अब तुम इस इलम से मत निकलना, क्योंकि रूहों का ठौर ये इल्म का सागर है इस संसार। तो सब ठौरों सुध तुमको, कछु छूट ना तुम इलम। ए सक मेट बेसक तुम करी। अब किसी भी प्रकार की शंका, आत्मा को तो एक ही शंका थी परम धाम के अंदर कि वो इश्क उसका है। वो शक को मेट दिया यहां तारतम ज्ञान के उजाले में। और दूसरी शंका थी कि मैं हक अर्स में जुदे जानती, यानी हमें अपने वाहिदत का स्वरूप, वाहिदत के स्वरूप का, हक जात के स्वरूप का कुछ पता नहीं था। इसीलिए कहते हैं अर्श की बादशाही के स्वरूप का नहीं पता था और वाहिदत के इश्क का नहीं पता था। जो वाहिद का लहराता हुआ वाहिदत की स्वरूप हैं, उनके अंदर धामधनी के दिल के अनंत सागरों का रस स्वतः ही प्रवाहित होता है। तो ए सक मेट बेसक तुम करी, कछु न बिना हुक्म खसम। सो धामधनी के इच्छा के बगैर कहीं कुछ भी नहीं होता। जरा ना हुक्म सुध बिना, सबन के दम दम। और हुक्म का स्वरूप ही हमको शर अक्षर अक्षरातीत के स्वरूप का की पहचान देता है। और उस हुक्म के बिना तो सुध ही नहीं होगा। सबन के दम दम, सबके अंदर धामधनी का हुक्म ही लहराता है। साहित ना खाली पाइए, अपने जीवन का, इस जीवन काल के एक क्षण भी हुक्म के बिना संभव नहीं है। हुक्म है तो ये तन धामधनी ने रखा है। और अगर हम जागनी के पथ पर चलकर धामधनी के स्वरूप की पहचान करके उनके चरणों में और अपने मूल आवेश स्वरूप में इस संसार में अपने स्वरूप को देख लेते हैं, तो धामधनी इस तन के द्वारा जो जो काम कराना चाहते हैं वो कराएंगे। और अगर ये तन काहिली करता है, कुछ भी नहीं करता,
तो धामधनी जगाएंगे तो अवश्य अपनी रूहों को, लेकिन तन दूसरा धारण करा देंगे और ये तन छूट जाएगा। तो जरा ना हुक्म सुध बिना सबन के दम दम, साइत ना खाली पाइए यहाँ का कोई भी क्षण, धामधनी के हुक्म के बिना नहीं है बिना हुक्म खसम। और हर जगह हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का हुक्म ही कारगर होता है। एते दिन मैं यूं जान्या, मैं बैठी नाही के माहे, तो इतका संदेशा हक को पहुंचत ना है। अब ये वो स्वरूप है। इस चौपाई के अंदर क्या वर्णित हो रहा है, सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण करिएगा कि धामधनी श्री देवचंद्र जी के कलेवर में प्रकट हुए, सदगुरु होकर अपनी आत्माओं को अपनी पहचान देना प्रारंभ किया। उन सुंदर साथ के अंदर एक मेहरराज ठाकुर का तन भी था, जिसके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा शोभायमान थी, सुशोभित थी, विराजमान थी। और उस जब वो 12 वर्ष का तन की अवस्था थी मेहरराज ठाकुर की, तब से लेकर उनकी 40 वर्ष की अवस्था तक, यानी 28 वर्ष और बीते। जब जामनगर के हफ्सा में दीदार दिया और उनको अपने दिल का इल्म के सागर से नवाज दिया और उनके अंदर विराजमान हो गए अनंत सागरों के साथ। तो इस दौरान में, इस 28 साल के अंदर इंद्रावती जी अपने अनुभव को सुंदर साथ के साथ साझा कर रही हैं। एते दिन मैं यों जान्या, मैं बैठी नाही के माहे। वो अपने इस तन के स्वरूप को ही देख रहे थे, अपने भाई बंधियों की निस्बत को समझ रहे थे, माता पिता को समझ रहे थे। उनके दिल के अंदर धाम की अभी बात प्रवेश नहीं की थी। तो एते दिन मैं यूं जाना, एते दिन वही 28 वर्ष का की अवधि। एते दिन मैं यूं जान्या, मैं बैठी नाही के माहे। अपने आप को इस तन का ही स्वरूप, इस संसार का ही स्वरूप मान बैठी थी। तो इतका संदेशा हक को पहुंचत नाहे। और ऐसा अज्ञान की अवस्था में मेरे दिल में जो बात आए वो हक को कैसे पहुंचेगी, इतना मोटा पर्दा लगा रखा है। सो तहकीक तुम कर दिया, जो खेल नूर से उपजत, इलम खुदाई हुक्म बिना कहूं खाली ना पाइए कित। अब आपने अपने निज बुद्धि के ज्ञान से मेरे दिल के अंदर ऐसा प्रकाश कर दिया कि अब मेरी आत्मा पूर्ण रूप से दृढ़ हो गई। सो तहकीक तुम कर दिया, और आपने इस आत्मा इंद्रावती जी के दिल में ये बात भर दिया कि मैं ही तुम्हारा खसम हूं, तुम मेरी अंगना हो।
तुम्हें इस जीव पर बिठा रखा है, जिससे तुम इस तन के द्वारा काम ले सको। सो तहकीक तुम कर दिया जो खेल नूर से उपजत। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अक्षरातीत के नूर से अक्षर ब्रह्म प्रकट हुए। अव्वल अल्लाह, मूल में तो एक अल्लाह है, दूजा कोई नहीं। तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अक्षर ब्रह्म का प्रकटीकरण हुआ सतंग का, लीला के वास्ते। वो लीला जो परम धाम से अलग है, स्वरूप एक, लीला दो है। तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। तो वो अक्षर ब्रह्म की मूल प्रकृति माया के जितने ये बंदे हैं, वो सब का मूल अक्षर ब्रह्म की इच्छा से होता है। और इसके अंदर जो खेल नूर से उपजत, अक्षर ब्रह्म के मन से ये उपजा, वो आप सब जानते हैं। इल्म खुदाई हुक्म बिना, और उस हुक्म से जब धामधनी ने अपना इल्म फरमाया, जागृत बुद्धि का इल्म और निज बुद्धि का इल्म। निज बुद्धि यानी जो धामधनी अपने दिल से, इल्म के सागर से अपनी आत्माओं को जागृत करने के लिए प्रदान करते हैं। और जागृत बुद्धि यानी वेद ग्रंथ हैं, वो प्रकट होते हैं, जो अक्षर के दिल से प्रकट होते हैं। तो वो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, और परम धाम का खिलवत परिक्रमा सागर से निगार निज बुद्धि का ज्ञान है। तो इल्म खुदाई हुक्म बिना कहूं खाली ना पाइए कित। तो इस संसार में वही धामधनी का हुक्म है, और उसके बिना कुछ और है नहीं। और जितने ज्ञान हैं वो सब धामधनी के हुक्म से है। तो इल्म खुदाई, तो खुदा का इल्म, निज बुद्धि का ज्ञान, श्री कुलजम स्वरूप प्रकट होता है। और वही हमारा लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ है, जो इस माया के भवसागर में हम सबको राह दिखाता है। इल्म खुदाई हुक्म बिना कहूं खाली ना पाइए कित। तो इस ब्रह्मांड में हर जगह धामधनी का मूल हुक्म ही लहराता है। साच झूठ बड़ी तफावत। अब ये क्षर ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड और अक्षरातीत का स्वरूप परम धाम, इसके अंदर अद्भुत अंतर है। ये झूठ यानी मिटने वाला स्वरूप, जो बन के मिट जाए, वो नश्वर क्षर ब्रह्मांड। उसमें सत्यता का कहीं लवलेश मात्र भी नहीं होता, और जहां सत्य नहीं वहां दुख ही दुख होता है, जड़ता ही जड़ता होती है। तो ये संसार असत जड़ दुख की क्षणिक दुनिया है, जो बुलबुले के जैसे प्रकट होती है और उस बुलबुले के जैसे ही लुप्त भी हो जाती है। तो साच झूठ बड़ी तफावत। तो इस अक्षर ब्रह्मांड और अक्षर ब्रह्मांड जो सत्य का स्वरूप है, इन दोनों के अंदर बहुत अधिक अंतर है। जैसे इस संसार में एक मुहावरा है ना, कि अरे इन दोनों के बीच में तो जमीन आसमान का अंतर। यहां तो जमीन भी झूठा, आसमान भी झूठा,
वो बात अलग ही है। तो ये तो सिर्फ मुहावरे के तौर पे कहा कि सांच झूठ बड़ी तफावत, तफावत माने अंतर, डिफरेंस, भेद। जो नाही और है, ये अक्षर ब्रह्मांड ही नाही का स्वरूप है। आपको याद है ना सुंदर साथ बीतक में कि जब मेरता में श्री जी सुनते हैं बांग, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह, तो उनके दिल में एक नूर का प्रकाश स्वरित होता है, गूंजता है। प्रकाश भी बोलता है कि ला यानी नहीं, इला यानी है, इल्लल्लाह जो है से परे अखंड अविनाशी शाश्वत है, परम धाम। उस परम धाम के स्वामी अक्षरातीत के हुक्म के स्वरूप रसूल साहब बसरी स्वरूप है, हुजूर साहब है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माने अक्षर ब्रह्मांड, इलाह माने अक्षर का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड, और इल्लल्लाह यानी परम धाम अर्श, अर्श अजीम। तो सांच झूठ बड़ी तफावत जो नाही और है, सो हुक्मे खेल बनाए के सत गिरोह को देखा में। तो धाम धनी ने अपने हुक्म नूर जलाल को हुक्म दिया कि इस खेल का सृजन करो जिसमें मुझको आना है अपनी आत्माओं के संग। तब उस हुक्म से अक्षर ब्रह्म लैस होकर इस ब्रह्मांड की रचना करते। तो धामधनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने इस खेल को का सर्जन किया। तो वही धामधनी का हुक्म का स्वरूप, हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल। सो हुक्मे खेल बनाए के सतगिरो को देखा में। सतगिरो यानी परमधाम के हकजात स्वरूप, जो ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में दामदनी के आवेश स्वरूप के साथ अवतरित हुई, उनको दिखा रहे हैं इस क्षर के स्वरूप का वर्णन, अक्षर के स्वरूप, अक्षर की वहदत का स्वरूप का वर्णन। तो इस योग माया के ब्रह्मांड के एक नूर के कण के सामने ये अक्षर ब्रह्मांड निस्तेज हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और अक्षर ब्रह्मांड परम धाम के एक नूर के सामने निस्तेज हो जाता है। सो हुक्मे खेल बनाए के सतगिरों को देखा में। तो अपनी आत्माओं को धामधनी बड़े प्यार से ला इलाहा इल्लल्लाह का स्वरूप बता रहे हैं। बनाए कबूतर खेल के जो देखावे दुनिया को, यो देखावे सत गिरो को, ये जो पैदा कुन्न सो, कुन्न यानी हो जा, वो सारी
कथा आपको पता है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको बहुत ही सारांश जैसे होता है, थोड़े में मैं बता देता हूं। वर्णन आता है कि जन्नत में एक लौह महफूज है, लोहे की पट्टी। इसका बातूनी अर्थ है लौह यानी नूर, महफूज यानी कि अखंड है, महफूज है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं। वो वस्तुतः वो धामधनी के दिल का स्वरूप है, उनकी ही इच्छा का स्वरूप है, वही हुक्म का स्वरूप है। और उस पर अंकित है कि इस जन्नत से एक फरिश्ता बाहर कर दिया जाएगा। अब सारे फरिश्ते आंसू, जार जार आंसू बहाने लगे कि कहीं मैं वो तो नहीं। तो एक इब्लीस फरिश्ता ने वो कहा कि मैं नाफरमानी करूंगा धामधनी के हुक्म की और मैं निकल जाऊंगा। सारे फरिश्ते ने सोचा चलो बला टली, ये निकल जाएगा तो हम तो महफूज रहेंगे जन्नत में। और उसके बाद हुआ यूं कि धाम के धनी ने अपने हुक्म से वहां पर उठाया, और वो हुक्म किसके द्वारा कार्य कर रहा है? अक्षर के द्वारा। उठाया और कहा कुन हो जा, यानी कि इस संसार का प्रकटीकरण हो जा। और जैसे अब आप सुन ही चुके हो सारे स्वरूप, तो आदम का स्वरूप, हव्वा का स्वरूप प्रकट हुआ। और उनका हुक्म हुआ कि सभी फरिश्ते उस आदम के स्वरूप पर सिजदा करें, नमन करें। इब्लीस ने मना कर दिया, अजाजील ने मना कर दिया। अजाजील वो फरिश्ते का नाम है जिसके दिल का स्वरूप इब्लीस है। तो उसने मना कर दिया। तो धामधनी ने हुक्म की नाफरमानी की वजह से उसको बाहर कर दिया। उसने कहा मैंने इस आपके कायनात में आपके शान में इतने सिजदे किए, तो मुझे कहीं तो रहने का जगह दो। उन्होंने बोला खुद ही पूछो कहां रहना है। तो बोला ये जो आदम जिस पर आपने नमन करने को कहा था और मुझसे ये नाफरमानी हुई, मैं इसी के दिल पर बैठूंगा और इसको गुमराह करूंगा। धामधनी ने कहा हो जा, कर लो, लेकिन शर्त ये लगा दी कि अगर ये मेरी पहचान करके मुझ पर फिदा होगा, मुझ पर ईमान लाएगा, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो बनाए कबूतर खेल के, जैसे एक बाजीगर होता ना, ऐसे अपने झोले से निकालता है तो एक कबूतर आ जाता है जो शून्य से प्रकट हो जाता है। फिर उस कबूतर को फिर शून्य में डाल देता है, फिर कबूतर दिखता नहीं। तो बनाए कबूतर खेल के जो देखावे दुनिया को, तो महाशून्य से ये ब्रह्मांड प्रकट होता है, फिर उसी में लीन हो जाता है। तो ऐसा दुनिया को दिखता है कि बन रहा है, मिट रहा है। यूं देखा में सतगिरों को ए जो पैदा,
कुन्न सो। ये कुन्न की जो कायनात है, इसको किसको दिखा रहे हैं? अपनी रूहों को। तो सुंदर साथ बनाए कबूतर खेल के, जो देखावे दुनिया को, जो देखावे सतगिरो को, ये जो पैदा कुन्न सो। पैदा तो हुक्म से ही होते हैं, हो जा, हो गया। तो ये वो माया का स्वरूप है, उसकी पहचान धामधनी अपनी रूहों को दे रहे हैं अपने इल्म से, और पहचान दे रहे हैं अपने परम धाम यानी आत्माओं के मूल स्वरूप की। ये सब कुछ हो रहा है इस संसार में धामधनी के अद्भुत हुक्म से, उतरे हुए इल्म से। तो सुंदर साथ आज ये 9 नंबर की चौपाई प्रकरण 2 खिलवत मैं खुदी काढ़े का इलाज पे यही आज विराम देते हैं। फिर अब सोमवार के सुबह खिलवत ग्रंथ में जी लेंगे। आज संध्या बेला में परिक्रमा ग्रंथ में जी लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।